बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तमाम बयान चलाए, उसमें हमने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद गिरी का बयान भी चलाया। वो कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बिहार को, सरकार को, प्रशासन को, सुशासन को। कौन लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जब अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है, पुलिस वालों की हत्या हो जाएगी, तो ये अपराधी बदनाम कर रहे हैं या खुद सरकार की व्यवस्था इतनी लचर हो गई जिसकी वजह से बिहार, ये अखबार के पन्ने बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है वहां पर? रवि जी, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार की तकदीर, परसेप्शन और प्रैक्टिकलिटी में बिहार का अस्तित्व था वो वास्तव में लेकर गया। बुद्ध और महावीर की धरती पर जहां अपराधी दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट होती थी, जहां शाम को घर से महिलाएं निकलती नहीं थी, बच्चियां निकलती नहीं थी, उस बिहार को बदला। और मैं सिर्फ आपको एफआईआर बता दे रहा हूं, मुंगेर में रणवीर यादव और गुड्डू यादव को पकड़ शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, पकड़ने पुलिस गई, पुलिस पर हमला कर दिया। अररिया में अनमोल यादव को पकड़ने पुलिस गई, कदमकुआं में लुल्लू यादव को, बालू माफिया सुभाष यादव को ईडी ने अरेस्ट किया, अरुण यादव को रेप केस में अरेस्ट किया। और जब आप गोपालगंज में देखें तो 4 लोग पकड़े गए। मैं किसी की जाति का और समाज का समाजशास्त्र नहीं बता रहा हूं, अपराध की जो बात कर रहे हैं अखबारों में, तो अखबार में सुशासन, 2 बातें हैं। एक जो आप कह रहे हैं कि पीछे का इतिहास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो इतिहास तो हमें पढ़ाया जाता है, इतिहास का सिलेबस होता है, हम इतिहास को पढ़ते हैं। और वो भी दिन भी पढ़ते हैं जब एक शासन था जिसमें आप देखें तो भागलपुर सांप्रदायिक दंगे, मोकामा डकैती, भोजपुर नरसंहार, बेलची नरसंहार, कलेल चंद नरसंहार, राजधानी टोला नरसंहार, सिनारी नरसंहार, खगड़िया दंगे, जहानाबाद जेल ब्रेक, मुंगेर जेल ब्रेक, की हत्या, एसपी पर गोली चली, और बलात्कार के मामले में आईएएस की पत्नी पर केस चला। दूसरी बात, अखबार की आप बात करते हैं तो अखबारों की सुर्खियों से अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार का निकला हुआ है पहले ही पेज पर कि 31 किल्ड, 31 किल्ड इन यूएस स्ट्राइक एमन। तो आप अखबारों से क्या निकालना चाहते हैं? अखबारों के अंदर भी बहुत सी खबरें हैं। धनंजय जी, आप इतिहास बता रहे थे। कंप्लीट ठीक है, करिए। उस बात आप आरा के तनिष्क की शोरूम की बात कर रहे हैं। 10 रुपए की भी डकैती हो तो वो जिम्मेवारी सरकार लेती है, लेकिन वहां 10 जिसके शोरूम में डकैती उसने 10 करोड़ की केस किया है कि 10 करोड़ की डकैती हुई, और वहां से 10 कदम दूर जाते ही 2 लोगों को पैर में गोली मार दी गई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। आपके संवाददाता अमिताभ ओझा जी ने बताया कि भाई डिटेक्शन ऑफ क्राइम में बिहार पुलिस अपने आप में नजीर पेश करती जा रही है। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में जो घटनाएं हो रही हैं, जो अपराधी लोग आगे आ रहे हैं, इस सुशासन में दुशासनों को चिन्हित करके प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर हमें काम करने की जरूरत है। हम बिल्कुल कह रहे हैं, सरकार ये सरोकारी सरकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के ऐसे निजाम है जिन्होंने सुशासन स्थापित किया है। एनडीए के राज में हम बिल्कुल 0 टॉलरेंस की सरकार है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक समय वो भी था जब खाकी को खादी चलाती थी और बैठ करके अपहरण का उद्योग लगवाती थी बिहार में, कि बैठ करके सीएम हाउस में डीलिंग होती थी। आज आप ये तय कर रहे हैं बैठ करके कि हाँ, अपराध पर हम 0 नियंत्रण किया गया है, 0 टॉलरेंस की सरकार। और मैं नहीं कह रहा हूं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि फिरौती की बात कड़े मार्ग में होती थी, गाड़ियां शोरूम से उठा ली जाती थी और सरकार एफआईआर करने आप नहीं जा पाते थे, सड़कें नहीं थी। धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, ये होता था, वो होता था, वो तो इतिहास है। आप इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी इतिहास को बदलने के लिए तो आपको लाए थे ना। और ये जो अखबारों की बात हम कर रहे हैं, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये जो जोड़ी शोरूम में घटना हुई है, ये जो 2 एएसआई की मौत हुई है, ये इतिहास नहीं है, ये वर्तमान है। ये वर्तमान है और ये वर्तमान बता रहा है कि बिहार में पुलिस का खौफ नहीं है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। क्या इसे हम सुशासन कह सकते हैं? क्या इसे हम सरकार का इकबाल कह सकते हैं? रवि जी, कोई भी अगर दुर्घटना हुई है वो दुखद है, हम उस पर खेद प्रकट करते हैं और हमारी संवेदना उनके साथ है। और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार बिल्कुल सुनिश्चित करेगी, यह भी हम आपसे कहते हैं। लेकिन जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं, कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में जो लालू यादव के हुआ लालू यादव के जंगल राज में। और इनके सरकार बीच में भी बनी, 17 महीने कानून मंत्री ओथ लेते फरार हो गए, 10-10 नाखून निकालने वालों को इन्होंने मंत्री बनवाया। धनंजय जी, दिक्कत तो कंपैरिजन में ही है ना। धनंजय जी, दिक्कत सारी कंपैरिजन में ही है। आप कह रहे हैं उस वक्त 100 घटनाएं होती थी, आज सिर्फ 10 घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं क्यों हो रही हैं
और यही तो घटनाएं मैं कह- घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सवाल तो यह है ना। और घटनाएं, चलिए ठीक है, अपराधियों ने किसी आम आदमी पे हमला कर दिया तो कह सकते हैं कि ठीक है, पुलिस वहां पहुंची, कार्रवाई की। लेकिन पुलिस पे हमला हो गया, यह घटना सवाल उठाती है, क्योंकि पुलिस पे हमला होने का मतलब है अपराधियों में सरकार का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। रवि जी, यही हम भी कह रहे हैं कि हम इसकी संवेदना प्रकट करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं, और ऐसा नहीं हो आगे से, इसको भी सुनिश्चित करती है सरकार कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था, हम ये छोटे अपराध को सही क्षम है। नीतीश जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है और फ्री हैंड है पुलिस को कि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगे। जिस तरह से डिटेक्शन ऑफ क्राइम हुआ, उस तरह से प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार की लगातार नीति रही है और लगातार नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं। यही एनडीए की सरकार है जिसमें पूरा बिहार का तस्वीर और तकदीर बदली है। अगर आप बात करें इस बदलाव की, तो वो बदलाव हुआ है कि गोलियों की गड़गड़ाहट जो हार होती थी, आज शाम को बच्चे निकलते हैं, घर से निकलते हैं, बच्चियां स्कूल जा रहे हैं, महिला। ठीक है, फिर इतिहास में ले जाएंगे, फिर इतिहास में ले जाएंगे। मैं चाहूं वर्तमान में हम रहे।